बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर कि इंडेक्स नंबर के आपके पास यूजेस क्या हैं। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने डिस्कस किया था इंडेक्स नंबर, तो इंडेक्स नंबर था क्या? इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या था कि आपने जो इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी इंडेक्स नंबर की, हम कहते थे कि इंडेक्स नंबर इज़ अ क्वांटिटी विच मेजर द वेरिएशन इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या था? स्टैटिस्टिकल मेजर ऑफ एवरेज चेंज इन अ वेरिएबल और अ ग्रुप ऑफ वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम और स्पेस। इंडेक्स नंबर हमने क्या पढ़ा था? इंडेक्स नंबर इज अ क्वांटिटी विच measure the variation in variables with respect to time। हमारे पास क्या था? with respect to time और space, तो we can say it's a index number। तो इंडेक्स नंबर हमारे पास क्या था? इंडेक्स नंबर इज द क्वांटिटी विच मेजर द वेरिएशन इन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके स्टूडेंट, हमने इंडेक्स नंबर को स्पेसिफाइड किया था, फिर मेन स्टेप्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स पढ़े थे, वेटेड एंड अनवेटेड हमने पढ़ा, सब चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर कि इंडेक्स नंबर को यूजेस क्या हैं, हम इसे कहाँ यूज़ कर सकते हैं। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम फर्स्ट स्टेप से इसे डिस्कस करने लगे। स्टूडेंट कहते हैं कि द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर द चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस एंड हेल्प अस इन कंपेयरिंग द मूवमेंट in prices of one commodity with another. They are also designed to measure the changes in the purchasing power of money। स्टूडेंट, जब हम कहते हैं इंडेक्स नंबर या कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, इट्स मीन वी आर डिस्कसिंग अबाउट चेंजेस इन द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटीज़। कि जब हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर भी ले रहे होते हैं तो हम कहते हैं कि वी हैव द बास्केट ऑफ गुड्स एंड थिंग्स। ठीक है, तो गुड्स एंड थिंग्स को जब भी हमने जज करना है, देखना है, तो वी आल्सो टेकिंग अवर प्राइस, तो हम प्राइस को मेजर करते हैं, उनमें वेरिएशंस को मेजर करते हैं, जो कि हमें क्या करता है? डिज़ाइन टू मेजर द चेंजेस इन द पार्टिकुलर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। हमें जो पर्सनस हैं उनके परचेजिंग पावर ऑफ द मनी बताती हैं। तो ये हमारे पास फर्स्ट यूज़ है। हम क्या कहते हैं कि प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस। ये क्या करते हैं? मेजर चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस। तो फर्स्ट इसका हमारे पास यूज़ क्या आ गया है कि द प्राइस इंडेक्स नंबर आर यूज टू मेजर चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस एंड हेल्प इन कंपेयरिंग द मूवमेंट इन प्राइजेस ऑफ वन कमोडिटी विद अनदर। और ये हमें किस में हेल्प करता है? कंपेयरिंग द प्राइजेस। हमें क्या कर रहा है? कंपेयरिंग प्राइजेस। तो ये हेल्प करता है फॉर कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ वन कमोडिटी टू द अनदर। तो ये हमारे पास क्या है? यूज़ है फर्स्ट इंडेक्स नंबर का कि मेजर द चेंजेस इन पार्टिकुलर ग्रुप ऑफ प्राइजेस एंड इट्स आल्सो हेल्प्स फॉर कंपेयरिंग द प्राइजेस ऑफ वन कमोडिटी टू द अनदर। कि हमें इस तरह जो हमारी परचेजिंग पावर ऑफ द मनी है उसके बारे में ये हमें बहुत हेल्पफुल करता है, हमें बताता है कि हम इसको कैसे मेजर कर सकते हैं। तो ये फर्स्ट यूज़ ऑफ इंडेक्स नंबर था। नाउ द सेकेंड यूज़ हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोवाइड अ मेजर ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द कंट्री। तो हमें क्या बताते हैं? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। सेकेंड, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में हमें हेल्प करते हैं। अब स्टूडेंट, ये हमने जो पीछे पढ़ा था कि हम चेन बेस मेथड यूज़ कर रहे थे या हम यूज़ कर रहे थे फॉर द बेस पीरियड, तो हम क्या करते थे? एक ईयर को हम क्या करते थे कि एज अ बेस पीरियड सेलेक्ट कर लेते थे, फिर जो अदर ईयर्स होते थे, अदर ईयर्स, उनको हम क्या करते थे? कंपेयर करते थे। चेन बेस मेथड जो हम पढ़ चुके हैं पहले, उसमें हम क्या करते थे? चेन बेस मेथड में कि हमारे पास जो भी इंडेक्स नंबर होता था उसको हम ईयर टू ईयर कंपेयर करते थे। ठीक है, हम ईयर टू ईयर कंपेयर करने से हमें क्या होता था कि जो हमारे बिजनेसमैन हैं
वो ज़्यादा इस चीज़ से प्रॉफिट हासिल करते हैं कि उन्हें अप टू डेट इंफॉर्मेशन मिलती रहती है। तो जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, इट्स आल्सो इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो हेल्पफुल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। क्यों? कि हमें ये बताते हैं कि हमारी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है वो अपवर्ड जा रही है, डाउनवर्ड जा रही है, ये उसी लेवल में जा रही है। तो ये हमें बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो जाता है हमारे लिए इंडेक्स नंबर। तो जो सेकेंड यूज़ ऑफ हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो क्या है? इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन प्रोवाइड अ मेजर ऑफ चेंज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन अ कंट्री। थर्ड है the quantity index number show the rise and fall in the volume of production, volume of exports and volume of imports. Quantity index number, ठीक है। हमारे पास जो एक तो था प्राइस इंडेक्स नंबर, एक तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हेल्प्स एक्सपोर्ट्स, इंपोर्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स। लेकिन स्टूडेंट, हमने इंडेक्स नंबर में दो इंडेक्स नंबर पढ़े थे, डिवाइड किए थे। एक था प्राइस इंडेक्स नंबर, दूसरा था क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। फर्दर इनको डिवाइड किया था, वो हमने पढ़ा। अच्छा, प्राइस इंडेक्स नंबर में हम क्या कहते थे कि प्राइस इंडेक्स नंबर इज आल्सो यूज मेजर द चेंजेस इन द प्राइजेस रिसीव बाय द प्रोड्यूसर्स, ठीक है। तो वो क्या कहते थे? मेजर द चेंजेस इन द प्राइजेस, प्राइस इंडेक्स नंबर। बट क्वांटिटी इंडेक्स नंबर इज आल्सो यूज टू मेजर द चेंजेस इन द क्वांटिटीज या वेरिएशंस इन द क्वांटिटीज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कि आपके टाइम के हिसाब से जो आपकी क्वांटिटी है, जो आपकी कमोडिटीज़ हैं या गुड्स हैं, उनमें जितना चेंज आ रहा है, उनमें जितनी वेरिएशंस आ रही हैं, वो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हेल्पफुल होती है। वो हमें बताती है कि आपकी एक्सपोर्ट, कंट्री की जो एक्सपोर्ट्स हैं, इंपोर्ट्स हैं, वो कितनी बढ़ गई हैं, कम हो गई हैं। जो आपकी गुड्स, कमोडिटीज़ की प्रोडक्शन है, जो आप चीज़ें प्रोडक्ट कर रहे हो, उन पे क्या असर पड़ रहा है, तो वो चीज़ जो है हमें क्या बताती है? क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर शो द राइज एंड फॉल, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स एक्स्ट्रा। इट्स अ थर्ड बेनिफिट या यूज ऑफ द इंडेक्स नंबर। फोर्थ वन हम कहते हैं कि द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइस इंडाइसेस आर यूज टू मेजर चेंज इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड इन द कंट्री। बाय द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मेंट द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट। अब देखिए, हम यूज़ कर रहे हैं फोर्थ वन इज द टर्म ऑफ ट्रेड। स्टूडेंट, ट्रेड, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड हमारे पास क्या होती है? जब हमारी कंट्री में एक्सपोर्ट्स या इंपोर्ट्स हो रही हैं तो वो हमें क्या बता रही है? ट्रेड बता रही है, ठीक है। एंड ट्रेड जो है वो एक कंट्री के लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखती है, बहुत ही मीनिंगफुल होती है। अब देखें, जो हमने पढ़ा कि क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हेल्प्स एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स। तो हमें जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, इसमें हमें क्या पता चलता है कि आपकी एक्सपोर्ट्स जो है, आपकी जो एक्सपोर्ट्स हैं उस पर क्या अफेक्ट पड़ा है, आपकी जो इंपोर्ट्स हैं वो राइज हुई हैं, फॉल्स हुई हैं। तो वो जो डिस्कशन है हमें तमाम की तमाम हमें इंडेक्स नंबर प्रोवाइड करता है। तो जो एक कंट्री के लिए हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द ट्रेड है, वो वेरी यूजफुल हो जाती है बाय द यूजेज ऑफ इंडेक्स नंबर। तो ये हमारा फोर्थ पॉइंट था कि द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट प्राइस इंडाइसेस आर यूज टू मेजर द चेंजेस इन द टर्म्स ऑफ ट्रेड ऑफ द कंट्री। बाय द टर्म्स ऑफ ट्रेड इज मेन द रेशियो ऑफ इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स। देन फिफ्थ वन हम क्या कहते हैं कि इंडेक्स नंबर आल्सो यूज्ड तो स्टूडेंट, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर पे जो हमारे पास फोर्थ वन था वो क्या था कि टर्म्स ऑफ द ट्रेड, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, जो कि हमने डिस्कस किया, इसको बता दें। अब फिफ्थ वन हमारे पास क्या आ जाते हैं कि इंडेक्स नंबर आल्सो यूज टू फॉरकास्ट बिजनेस कंडीशन ऑफ द कंट्री एंड टू डिस्कवर सीजनल फ्लैक्चुएशन एंड बिजनेस साइकिल्स। तो हमारे पास जो बिजनेस कंडीशन है, फिफ्थ वन हमारे पास क्या है कि बिजनेस कंडीशन के लिए इंडेक्स नंबर जो है बहुत यूजफुल होता है। बिजनेस कंडीशन, बिजनेस कंडीशन के लिए क्या स्टूडेंट, हम जब करंट ईयर के हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं फॉर द करंट ईयर बाय द प्रीवियस ईयर, तो वो जो बिजनेस कंडीशन हमारी होती है ना कि आपकी बिजनेस कंडीशन जो सीजनल फ्लैक्चुएशंस आ रही हो, तो उसके लिए इंडेक्स नंबर जो होता है बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। देन हम सिक्स वन जो है बहुत इंपॉर्टेंट भी है
कि द कंज्यूमर प्राइसिंग इंडेक्स नंबर इंडिकेट द मूवमेंट्स इन रिटेल प्राइसेस ऑफ कंजम्पशन गुड्स एंड सर्विस. दीज मूवमेंट्स इन प्राइसेस हेल्प गवर्नमेंट इन फॉर्मुलेटिंग इट्स पॉलिसीज एंड टेकिंग अप्रोप्रिएट इकोनॉमिक मेजर. स्टूडेंट तो हम इसको जो 6.1 है इसको हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास इंडेक्स नंबर है वो गवर्नमेंट को क्या हेल्पफुल करता है, फॉर्मुलेटिंग द पॉलिसी, फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, कि जो हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर या रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज अगर निकाल रहे हैं कि हमारी गुड्स की जो प्राइसेस क्या हैं या यूज़ क्या है, कमोडिटीज़ क्या हैं, रिटेल प्राइस क्या है, तो वो क्या करती है, वो हेल्पफुल होती है फॉर द गवर्नमेंट. कि जब गवर्नमेंट ने पॉलिसीज़ बनानी है तो उन्होंने देखना है कि गुड्स वाली साइड पे आपको कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए हैं, आपको सर्विसेज में कितनी रिक्वायरमेंट चाहिए हैं. तो ये फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज़ के लिए, फॉर द गवर्नमेंट के लिए इंडेक्स नंबर जो है वो क्या हो जाता है, फॉर द बेस्ट ऑप्शन हो जाता है फॉर कंपेयरिंग के लिए. अब जो लास्ट वन हम कहते हैं कि इंडेक्स नंबर आल्सो यूज टू मेजर इनरोलमेंट चेंजेस, इंटेलिजेंस एंड परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट. कि ये क्या होता है कि ये एजुकेशन में भी यूज़ हो रहा होता है कि परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट अगर आपने नोट करनी है तो इंडेक्स नंबर इज़ आल्सो यूज़फुल है. परफॉर्मेंस के स्टूडेंट कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं या पिछले साल से इस साल में परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स में क्या है, क्या वो बेहतरी आई है, वो परसेंटेज राइज हुई है, फॉल हुई है, तो वो जो है आपको इंडेक्स नंबर के ज़रिए फॉर द ईयर कंपैरिजन के ज़रिए आपको बहुत अच्छे तरीके से पता चल जाता है. अब स्टूडेंट ये तो हमारे पास था यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर थे, ये जितने भी हमने पढ़े हैं 7th, ये हमारे पास क्या थे, यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर. नाउ वी डिस्कस अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. अब हमने क्या पढ़ना है कि जो लिमिटेशंस हैं हमारे पास, ड्रॉबैक्स हैं फॉर द इंडेक्स नंबर, वो हमने डिस्कस करने हैं. तो फर्स्ट लिमिटेशन हमारे पास क्या आ जाती है, ड्रॉबैक, कि इट इज़ नॉट प्रैक्टिकेबल टू प्राइस ऑल द गुड्स एंड सर्विस एज वेल एज टू टेक इनटू अकाउंट ऑल चेंजेस इन क्वांटिटी और प्रोडक्ट. वो क्या कहते हैं, प्रैक्टिकल जो है स्टूडेंट, प्रैक्टिकल नहीं है कि हम तमाम गुड्स, नॉट प्रैक्टिकल टू काउंट ऑल गुड्स एंड प्राइजेस ऑफ कमोडिटीज़. ठीक है, कि ये क्या है कि स्टूडेंट हम कहते हैं कि जो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस में तमाम चीज़ों और सर्विसेज की प्राइस मालूम करना और फिर चेंजेस, जो क्वांटिटी में चेंजेस आ रही हैं वो मालूम करना हमारे के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट. सो इट्स द लिमिटेशंस ऑफ इंडेक्स नंबर. कि आप तमाम देखें गुड्स, अगर आप एक रीजन भी ले रहे हो या एक कंट्री ले रहे हो तो हाउ मेनी गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, लातादाद गुड्स हैं, सर्विसेज हैं, तो तमाम की हम प्रैक्टिकल लाइफ में तमाम गुड्स की, तमाम सर्विसेज की हम जो हैं प्राइजेस जो हैं वो मालूम नहीं कर सकते. इट इज़ टू मच डिफ़िकल्ट है, इट इज़ टू मच टाइम कंज्यूमिंग है. तो इंडेक्स नंबर यहाँ आके फेल हो जाता है. तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, ड्रॉबैक्स आ जाते हैं ऑफ द इंडेक्स नंबर या लिमिटेशंस है. अब सेकंड हमारे पास आ जाता है कि since the construction of almost all index number is based on sampling of some kind, therefore the sampling error creep into their calculation. अच्छा, अब हमारे पास इंडेक्स नंबर जो आ जाता है स्टूडेंट, देखिए हमारे पास, ये सैम्पलिंग में लिख देती हूँ फिर मैं आपको समझाती हूँ. हमारे पास जो इंडेक्स नंबर्स हैं उसमें हम क्या कहते हैं कि हमने तमाम सर्विसेज और तमाम गुड्स की क्या मालूम करनी है, प्राइसेस मालूम करनी है. अब स्टूडेंट इट्स टू मच डिफ़िकल्ट इन प्रैक्टिस. ठीक है, अगर हम प्रैक्टिकल जाएंगे तो तमाम चीज़ों की प्राइसेस मालूम करना, सर्विसेज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन लेना, ये टू मच डिफ़िकल्ट हो जाता है. तो हम क्या करते हैं, हम मेथड ऑफ सैम्पलिंग यूज़ करते हैं. अच्छा, सैम्पलिंग क्या है हमारे पास, सैम्पल क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊं कि जो हमारे पास सैम्पल होता है ये क्या होता है, हमारे पास पार्ट ऑफ द पॉपुलेशन होता है. क्या है, पार्ट ऑफ अवर पॉपुलेशन है. कि आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, आपकी जो टोटल तादाद है जो आप सर्विसेज या गुड्स ले रहे हो, सैम्पल आप उसमें से थोड़े थोड़े करके चूज़ कर लोगे. फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 10 स्टूडेंट है, ये मैं वैसे स्टूडेंट्स की एक दे रही हूँ, या आप प्रोडक्शन की ले लो कि अगर आपके पास 10 शॉप्स हैं, अब 10 शॉप्स की तमाम गुड्स और सर्विसेज की जो है आपने प्राइस मालूम करनी है, तो इट्स टू मच टाइम कंज्यूमिंग एंड हमारे पास फिनेंशियल तौर पे इतना हमारे पास नहीं कैटेगरी होती कि हम उसको फुल अकाउंट कर सकें. तो आप उसमें क्या करते हो कि 2 या 3 शॉप्स जो है एज ए सैम्पल सेलेक्ट कर लोगे. उन सैम्पल का आप डिटेल से जायज़ा लोगे,
उसको एनालाइज करोगे, उसके गुड्स को, उसकी सर्विसेज की प्राइसेस को, ईच एंड एवरीथिंग, तो उस सैंपल की बुनियाद पे यू मेक द रिजल्ट, ठीक है, आप रिप्रेजेंट करोगे अपने रिजल्ट को। तो जो सैम्पलिंग मेथड है, सैम्पलिंग मेथड में हमारे पास क्या होता है कि वी हैव द बायस, ठीक है, हमसे क्या हो जाता है, बायस अकर हो सकता है, हमसे मिस्टेक्स अकर हो सकती हैं। तो जो सैम्पलिंग बायस अगर आ जाता है तो इट्स रिमेन क्रीप इन द होल्ड एंट्री, ठीक है, होल्ड जो तमाम इंडेक्स नंबर हम पा रहे हैं उन सब में जो बायस है वो आपका रहेगा। तो इट्स अ ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर के हम कहते हैं कि सिंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑलमोस्ट इंडेक्स नंबर इज बेस्ड ऑन सैम्पलिंग ऑफ सम काइंड, देयरफॉर द सैम्पलिंग एरर क्रीप इनटू देयर कैलकुलेशन, कि आपका जो सैम्पल एरर है वो आपकी कैलकुलेशन में एंड तक रहेगा। नंबर थर्ड जो लिमिटेशन हम कहते हैं कि द प्राइस इन डायसिस द चॉइस ऑफ नॉर्मल पीरियड इज डिफिकल्ट एज फ्यू पीरियड्स कैन बी रिगार्डेड एज द नॉर्मल फॉर ऑल द सेगमेंट ऑफ द इकोनॉमी। अच्छा स्टूडेंट, नॉर्मल पीरियड, हम नॉर्मल पीरियड किसे कहते हैं कि इन विच वी हैव द इकोनॉमी सेटिस्फैक्शन, ठीक है, कि जब हमारी इकोनॉमी सेटिस्फाई होती है। अब देखें स्टूडेंट, अगर एक ईयर है उसमें ना कोई ज़लज़ला आया है, ना उसमें कोई कहत आया है, वो नॉर्मल रहा है, इकॉनमी तौर पे, फिनंशियल तौर पे अच्छा है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि आपके 10 ईयर्स में से सिर्फ एक ईयर ही नॉर्मल पीरियड रहेगा, ठीक है, हो सकता है वो 1 और वो 2 और मोर हो, देन इट इज़ डिफ़िकल्ट टू सेलेक्ट द बेस ईयर, ठीक है, तो वो आपके लिए क्या हो जाता है कि बेस ईयर को सिलेक्ट करना आपके लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है फॉर द नॉर्मल पीरियड। कि आप नॉर्मल पीरियड, अगर आपके पास 2 या 3 से ज़्यादा ईयर ऐसे होते हैं जिनमें आपकी जो इकॉनमी है वो सेटिस्फाई रहती है, देन हाउ वी कैन डिसाइड दैट नॉर्मल पीरियड हमने कैसे सिलेक्ट करना है, वो हम कैसे डिसाइड करेंगे, हाउ वी कैन डिसाइड। तो इट्स अ ड्रॉबैक्स ऑफ द इंडेक्स नंबर है, ये लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर है कि यहाँ आके हम फिर मिस्टेक्स कर जाते हैं, तो ये हमारे पास लिमिटेशंस ऑफ द इंडेक्स नंबर है। देन फोर्थ वन हमारे पास क्या है कि द रिजल्ट्स ऑब्टेन बाय डिफरेंट मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन मे नॉट क्वाइट एग्री। अगर हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हम कहते हैं रिजल्ट मे नॉट सेम, रिजल्ट मे नॉट सेम यूजिंग डिफरेंट मेथड। स्टूडेंट, इंडेक्स नंबर में जो एक प्रॉब्लम है सबसे बड़ा कि हमें जो भी मेथड दिया जाता है उसमें सब हमें साथ कुछ दे दी जाती हैं चीज़ें कि नहीं जी ये चीज़ होगी तो आपने ये मेथड यूज़ करना है। तो हमारे पास क्या है कि रिज़ल्ट हमारे पास मे नॉट सेम यूजिंग डिफरेंट मेथड। अगर हम डिफरेंट मेथड यूज़ कर रहे हैं कि जिससे हमें लगे कि सेम रिजल्ट आएगा, तो इट्स नॉट पॉसिबल, ठीक है, कि ये हमारे पास इंडेक्स नंबर में क्या है, एक ड्रॉबैक है कि हमें जब भी कोई मेथड दिया जाता है उसके साथ हमें कुछ 2-3 पॉइंट दे दिए जाते हैं कि अगर ये चीज़ें अकर हुई तो आपने ये मेथड यूज़ करना। सो इट्स द लिमिटेशन ऑफ द इंडेक्स नंबर है। देन फिफ्थ हम कहते हैं कि कंपैरिजन ऑफ चेंजेस इन वेरिएबल ओवर लॉन्ग पीरियड इज नॉट रिलायबल। फॉर द लॉन्ग पीरियड अगर हमने चेंजेस नोट करनी है, वेरिएशंस नोट करनी है फॉर अवर लॉन्ग पीरियड, सो इंडेक्स नंबर इज़ नॉट यूजफुल फॉर द लॉन्ग पीरियड। तो लॉन्ग पीरियड के लिए हमारे पास इंडेक्स नंबर यूजफुल नहीं होता। लास्ट वन, ऑल इंडेक्स नंबर आर नॉट सुटेबल फॉर ऑल द पर्पज। द यूजर are therefore strongly advised to essentially understand the purpose for which the index number has been used. All index number are not suitable for all purpose. हमारे पास क्या है, for all purpose all index number are not useful. हमें बहुत सारे मेथड ऐसे हैं जहां एडवाइस दी जाती है कि अगर ये सिचुएशन अकर हुई तो तभी आपने ये वाला इंडेक्स नंबर अप्लाई करना है। तो ये क्या है, लिमिटेशंस है। स्टूडेंट, आज हमने जो डिस्कस किया है वो यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर क्या हैं और उसकी लिमिटेशंस क्या हैं। कल इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर क्या है, उनके फार्मूलाज क्या हैं, ठीक है, रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर को, फिर उनको हम प्रैक्टिकल, एक तो थ्योरेटिकली डिस्कस करेंगे और प्रैक्टिकल हम उनको कैसे फाइंड कर सकते हैं इंशाल्लाह वो डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।